हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस PYQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, सारगंधर रचनाकार हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है परमाल रासो, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है अमीर रासो, और ऑप्शन हमारे पास सी दिया है कुमार रासो, और ऑप्शन हमारे पास डी दिया है बिसलदेव रासो। तो सारगंधर रचनाकार है तो किसका है? तो अमीर रासो का है। किसका है? अमीर रासो का है। बी ऑप्शन हमारे पास सही इसका उत्तर हो जाएगा। ये 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो गीतावली के कवि का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है तुलसीदास, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है केशव, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया है मानतीराम, और ऑप्शन हमारे पास डी दिया है भूषण। तो गीतावली के कवि के नाम बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। कौन है? तो तुलसीदास जी है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है? क्वेश्चन जो 3 है वो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पद्माकर की प्रमुख रचना है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है गंगा लहरी, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है बिहारी सतसई, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया है रामचंद्रिका, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है रामचरितमानस। तो पद्माकर की प्रमुख रचना है तो कौन सी है? गंगा लहरी है। कौन सी है? गंगा लहरी है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 4 है, भूषण किस युग के कवि हैं? तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है आदिकाल, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है रीतिकाल, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया है भक्ति काल, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है आधुनिक काल। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भूषण किस युग के कवि है? तो ये है रीतिकाल के कवि। किस काल के कवि हैं? तो ये है रीतिकाल के कवि। तो ऑप्शन हमारा बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमारे पास 5 है, ललित ललाम रचना है किसका है? तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है मानतीराम की, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है पद्माकर की, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया है देव की, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है भूषण की। ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ललित ललाम की रचनाकार कौन है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मानतीराम की है। किसकी है? तो मानतीराम की है। तो ए ऑप्शन हमारे पास सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 क्या है? तो क्वेश्चन हमारे पास 6 है, केशव दास काव्यधारा के कवि हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? तो केशव दास काव्यधारा के कवि है। ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है रीतिबद्ध, और ऑप्शन हमारे पास बी दिया है रीति सिद्ध, और ऑप्शन हमारे पास सी दिया है रीति मुक्त, और ऑप्शन हमारे पास डी दिया है प्रयोगवादी युक्त। तो केशव दास काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो ये है रीतिबद्ध धारा के। कौन है? रीतिबद्ध। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन हमारे पास 7 है, रीतिकालीन कवि हैं कौन है इसमें से बताना है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है केदार भट्ट, ऑप्शन हमारे पास बी दिया है जैसी, और ऑप्शन हमारे पास सी दिया है पद्माकर, और ऑप्शन हमारे पास डी दिया है कृष्णदास। तो रीतिकालीन कवि कौन है? तो पद्माकर जी है। कौन है? पद्माकर। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2023 में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमारे पास 8 अब हम लोग देखते हैं। यहाँ से 2024 में सारे क्वेश्चन जो है 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 8 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? भाव विलास के रचनाकार कौन है? ठीक, हमें बताना है भाव विलास के रचनाकार कौन है। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है केशव दास, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है देव, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया है पद्माकर,
और ऑप्शन हमारे पास डी दिया है मानतीराम की। तो भाव विलास के रचनाकार कौन है? तो ये है पद्माकर जी। कौन है? नहीं, देव है। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाव विलास के रचनाकार कौन है? तो देव है। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, 2023 में आया हुआ, 24 में 2024 का क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हमारे पास है केशव दास किस काल के कवि हैं? ठीक, क्या बताना है? केशव दास किस काल के कवि हैं? तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है आदिकाल की, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है रीतिकाल की, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया है भक्ति काल की, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है आधुनिक काल की। तो केशव दास किस काल के कवि है? तो ये है रीतिकाल की कवि है। किस काल की कवि है? तो रीतिकाल के कवि है। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन हमारे पास 10 है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है। ये भी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है? बिहारी लाल की, बी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है? पद्माकर की, और सी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है? केशव दास की, और ऑप्शन हमारे पास डी क्या दिया है? घनानंद की। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? तो ये है घनानंद जी। कौन है? घनानंद जी है। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है मानतीराम, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है भूषण, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया है घनानंद, और ऑप्शन हमारे पास डी दिया है हरियोध की। तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो ये है भूषण जी। कौन है? भूषण जी है। ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग 100% तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो क्वेश्चन हमारे पास 12 है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है बिहारी, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है बोधा, और ऑप्शन हमारे पास सी दिया है भिखारी दास, और ऑप्शन हमारे पास डी दिया है घनानंद। ये भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिखारी दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो भिखारी दास दिए। ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है? पद्माभर के रचयिता हैं। कौन है? पद्माभरण के रचयिता हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है सेनापति, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है केशव, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया है पद्माकर, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है भूषण। तो ये भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो पद्माभरण के रचयिता कौन है? तो पद्माकर जी है। कौन है? पद्माकर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो क्वेश्चन हमारे पास 14 है, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है, हमें इसमें से बताना है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है सुजान सागर, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है बिहारी सतसई, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया है ललित ललाम, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है काव्य निर्णय। तो रीति मुक्त काव्यधारा की रचना क्या है? तो सुजान सागर। क्या है? सुजान सागर। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए इसका सही हो जाएगा। ये भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अब लास्ट का प्रश्न देते हैं। 15 नंबर हमारे पास क्या है? तो भटेंद्र युग की समयावधि कितनी होती है? तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है सन 1919 से 1928 तक, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है 1868 से 1900 ईस्वी तक, सी ऑप्शन हमारे पास दिया है 1919 से 1926 ईस्वी तक, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है 1800 से 1826 ईस्वी तक। ये भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1868 से 1900 ईस्वी तक। इस समयवादी को हम लोग क्या करते हैं? भतेंद्र युग के नाम से जाना जाते हैं।
ठीक, तो ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं दो इम्पोर्टेंट गद्यांश हम लोग देखते हैं अब। तो दो हमारा इम्पोर्टेंट गद्यांश हम लोग देखते हैं। अध्याय हमारा कौन सा है? तो अध्याय हमारा मित्रता है। अगर आप लोग इस मित्रता चैप्टर में से आप लोग अवश्य पढ़ के जाना पेपर में, ये इम्पोर्टेंट है। जो मैं दो बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में हर साल आते हैं। तो पहला हमारा गद्यांश क्या है? पहला हमारा गद्यांश है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्प में हमें दृढ़ करें और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर रखेंगे तब वे हमें संचेत करेंगे। ये है रेखा, इसमें जो रेखा अंश की क्या करना है? व्याख्या करना है। ठीक, ये देखिए बहुत बार आया हुआ है पेपर में, 2018 में आया है, 13, 19 और 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रश्न कैसे बनता है? तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए बोलता है। फिर रेखा अंकित अंश की क्या करना? व्याख्या कीजिए। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, लेखक की सच्ची मित्रता की तुलना किससे की गई है? आप लोग इसको 100% तैयार कर लीजिएगा। एक ये वाला तैयार कर लीजिएगा और एक जो नीचे वाला मैं बता रहा हूँ उसको। मित्रता चैप्टर में से आप दो कम से कम गद्यांश तैयार कर लीजिएगा। बाकी सब तो करना ही है, लेकिन ये दो जो गद्यांश है ना, दो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख लीजिएगा, ऑन सॉल्व पेपर में ये हर साल पूछे गए हैं। तो दूसरा हमारा गद्यांश है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि की ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। ये बस इतना ही है इसका गद्यांश। तो ये आप लोग दोनों 100% तैयार कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या मैं कल की वीडियो में बता दूंगा। कल की वीडियो में इसका व्याख्या इन दोनों का मैं बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।